पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की जो 60% आबादी है वो रूरल एरियाज में रहती है। अर्बन में तो आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस करने को मिलती हैं। उसमें एक वाटर और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाटर एंड सैनिटेशन एक्सपर्ट PRMSC के CEO असदुल्ला। आपको कैसे लगा कि पाकिस्तान में वाटर और सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम है ये एक बिग प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व करना? हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्सेस टू वाटर सप्लाई है बहुत कम है, वो एरिया में तो ना होने के बराबर है। और जो एग्जिस्ट करती भी है, लोगों ने अपने बोरहोल्स अपने घरों के अंदर किए हुए हैं, पंप्स लगाए हुए हैं, उससे पानी लेते हैं। वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। हमें लगता है कि जो हमने प्रोजेक्ट सैंपल्स कराए 417 सैंपल्स कराए ऑल अक्रॉस पंजाब जो डिफरेंट थे, 403 जो है वो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग थे, वो बायोलॉजिकली या फिर केमिकली कंटेमिनेटेड थे। मुझे तो समझ आ गया जब लोगों को लगता है कि हम पानी मीठा है पी रहे हैं, लेकिन पानी साफ नहीं होता। अच्छा, जब आपने PRMSC की जो है वो सीट संभाली है, पहला जो मेन इशू था पंजाब का जो वाटर का था, आपकी नज़र में वो क्या था और अब वो किस हद तक जो है वो सॉल्व हो रहा है? सबसे बड़ा इशू ये है पंजाब में जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन काम हुआ आज तक, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। तो ये प्रोजेक्ट जो है PRMSC का, ये कितने साल का प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट जो है वो 7 ईयर्स का है। 2021 में स्टार्ट हुआ, 2028 में एंड होना है। पाकिस्तान में फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि पानी तो मिल जाता है लेकिन सेहत ख़राब करता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट एंड दिस इज़ योर होस्ट अबू हुरैरा। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और अगर हम पंजाब के रूरल एरियाज़ की बात करें तो पंजाब की जो 60% आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। और जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो अर्बन में तो आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में एज सच जो वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल नहीं कर सकते हैं या उनको नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में जब आप रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस करने को मिलती हैं। उसमें एक वाटर और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है जिसको लोग फेस करते हैं, और उसके लिए अगर उसके हल की बात की जाए तो अभी रिसेंटली PRMSC ये लॉन्च हुई और इन्होंने ज़बरदस्त काम किया, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसकी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाटर एंड सैनिटेशन एक्सपर्ट PRMSC के CEO असदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो ओवरव्यू कर रहा था, और आपने जो है बैचलर्स किया 2006 से 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। तो एक माइंडसेट जो है ना वो यंगस्टर्स के अंदर आजकल ये जो है माइंडसेट चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी भी मिसाल ले लें तो मैं अगर कनाडा जाऊंगा या वहाँ पर कोई मैं ऐसी डिग्री लूँगा तो मेरा ख्याल होगा कि मैं वहाँ पर ही सेटल हो जाऊँ, मैं पाकिस्तान वापस ना आऊँ। तो आपके माइंड में कैसे आया कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ऐसे जो है मैंने काम करने हैं? बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है। यूजुअली जब लोग बाहर जाते हैं तो दे डोंट वांट टू कम बैक, बट मेरा थोड़ा बाय चांस भी है और बाय चॉइस भी है। बाय चांस इस तरह से आई वांटेड टू स्टे देयर इन कनाडा फॉर अनदर 2-3 years बिफोर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, लेकिन प्लान ये था पाकिस्तान आना है। बट इशू ये हुआ कि 2008-10 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो काफ़ी बुरे हालात थे वहाँ पर भी, कनाडा में भी उस वक्त जॉब के हवाले से। जॉब हमें मिल गई लेकिन उस तरह से प्रॉस्पेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे थे जो कहीं और दूसरे जो हमें सोच के गए थे। फिर डिसाइड किया कि हमारा अपना बिजनेस भी मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैंने ये डिसाइड किया हम पाकिस्तान जाके मैं अपने फैमिली के साथ, जो फैमिली ओन बिजनेस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसमें एज एन इंजीनियर ज्वाइन करता हूँ। प्रॉस्पेक्ट वहाँ भी थे, लेकिन ऑब्वियसली ये चांस पहले इनिशियल प्लान ये था कि कनाडा में स्टे करूँगा, लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ बिज़नेस के हालात काफ़ी ख़राब थे। जब ख़राब होने की वजह से फिर ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा काम को जो इम्पैक्टफुल हो, तो उसके लिए इम्पैक्टफुल काम के लिए पाकिस्तान में यूजली आप यहाँ तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिले, इतना बड़ा मिले कि आप आगे बढ़ते चले जाएँ, या अदरवाइज़ आपका होता है कि अगर आपने स्टार्टअप करना है तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे दें और आप सिविल सर्विस में आ जाएँ। तो इस तरह मेरी लैंडिंग हुई सिविल सर्विस के अंदर। ठीक है। अच्छा, पब्लिक सर्विस के अंदर आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो आपको कैसे लगा कि पाकिस्तान में वाटर और सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम है ये एक बिग प्रॉब्लम है और उसको हमने सॉल्व करना है? देखिए, मेरे अब 10 years का पब्लिक सर्विस एक्सपीरियंस हो गया। आई हैव सर्व्ड ऑन वेरियस पोस्ट, फील्ड पोस्ट ज़्यादा काटी। यूजली हमारी ट्रेजेक्ट्री ये होती है सिविल सर्वेंट के, आप सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, राइट। बट आई वाज लकी इनफ, मैंने 2022 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया स्कॉलरशिप फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मास्टर ऑफ पब्लिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसी था। वो कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आया तो एक अपॉर्चुनिटी आई कि जी फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक फंडेड, उसके दे वर लुकिंग फॉर अ पर्सन को जो थोड़ा सा
ब्लेंड हो, जिसके पास बाहर का एक्सपीरियंस भी हो, पाकिस्तान का भी हो, क्योंकि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, उनके साथ में काम करना है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर मुझे एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर और CEO ऑफ पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज अपॉइंट कर दिया। तो बात ये कि जब मुझे तो नहीं आइडिया था कि ये प्रोजेक्ट जो है इतना बड़ा काम कर रहा है। हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्सेस टू वाटर सप्लाई है बहुत कम है, रूरल एरिया में तो ना होने के बराबर है। और जो एग्जिस्ट करती भी है, लोगों ने अपने बोरहोल्स अपने घरों के अंदर किए हुए हैं, पंप्स लगाए हुए हैं, उससे पानी लेते हैं, वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। हमें लगता है कि जो तुमने प्रोजेक्ट सैम्पल्स कराए 417 सैम्पल्स कराए ऑल अक्रॉस पंजाब जो डिफरेंट थे, 403 जो है वो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग थे, वो बायोलॉजिकली या फिर केमिकली कंटेमिनेटेड थे। तो ये तो समझ आ गया जब लोगों को लगता है कि हम पानी मीठा है पी रहे हैं, लेकिन वो पानी साफ नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बोर हो रहा है वो भी पानी जो है वो मतलब पीने के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारे रिजल्ट से ही बताते हैं। मैं बता रहा हूँ 417 सैंपल्स डिफरेंट विलेजेस में हमने करवाए ऑल अक्रॉस पंजाब। 403 जो है उनमें से 97% जो अनसेफ थे, जो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं थे, उनमें कोई ना कोई बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन थी, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन थी या फिर केमिकल कंटेमिनेशन थी। लोग पी रहे हैं और लोग समझते हैं, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होती हैं। अच्छा, जब आपने PRMSC की जो है वो सीट संभाली है, आप पहला जो मेन इशू था पंजाब का जो वाटर का था, आपकी नज़र में वो क्या था और अब वो किस हद तक जो है वो सॉल्व हो रहा है? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है पंजाब में जितनी भी प्रीवियसली डेवलपमेंट हुई वो पीस मील हुई है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है। वो होती इस तरह थी कि MNAs MPs को ग्रांट्स मिलती थी, वो जितने मिले उन्होंने थोड़े बहुत अपने जो वोटर्स होते थे उनके घर तक पानी पहुंचा दिए या कुछ वाटर सप्लाई डाल दी, बाकी सारा विलेज रह गया। तो उसमें होता यह था जब बन जाती थी उसकी फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं होती थी। तो जो सबसे बड़ा इशू ये है पंजाब में जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन काम हुआ आज तक, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं रही कि उसकी कोई वाली वायरस नहीं था। जब कोई चीज़ बन जाती थी तो कोई हैंडिंग ओवर के लिए कोई बंदा रेडी नहीं होता था कि बंदा ले ले उसको चलाना शुरू कर दे। कम्युनिटीज़ को दिया, कम्युनिटीज़ का मॉडल चला, कम्युनिटीज़ लेती थी, उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए और वो स्कीम जो है नहीं चली। तो जो हमारा PRMSC का जो मॉडल है वो यही है कि हमने सबसे पहले एक तो इसको पूरे स्कीम्स को बिल्ड करना है अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर, कि जहाँ पे सही मटेरियल इस्तेमाल हो, जिनकी डिज़ाइन लाइफ अगर 25 साल है तो 25 साल वो चले भी स्कीम। और उसके बाद बनाने के बाद उसको चलाना भी है। ऑपरेशनली भी हम लोगों ने PRMSC नहीं चलाना है, हमें किसी को हैंड ओवर नहीं करना है, किसी और डिपार्टमेंट की हैंड ओवर नहीं करना। हमारी अपनी 16 तहसीलों पे जहाँ हम अभी इंटरवीन कर रहे हैं, वहाँ हमारी तहसील लेवल के ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इसको पहले इम्प्लीमेंट कराएंगी, उसको चलाएंगे भी। तो ये इसके अंदर है। ठीक। अच्छा, अभी ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है ये? 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के। बेसिकली PRMSC जो एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है वर्ल्ड बैंक फंडेड। ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम है पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर 16 तहसील 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक तहसील ली गई है, उनकी 16 तहसीलें ली गई हैं। ठीक है। ये वो तहसीलें हैं जहाँ पर एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़, पावर्टी लेवल्स, स्टंटिंग रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है बच्चों में, जो 2 साल से लेकर 0 से लेकर 2 साल के बच्चों तक स्टंटिंग रेट्स बहुत हाई हैं। उन तहसील को, सबसे पसमानदा तहसीलों को उठाया गया और उधर हम लोगों ने रूरल एरियाज़ के अंदर पूरा कारपेट कवरेज करनी है। उनके हर एक गांव के अंदर हमने साफ़ पानी पहुंचाना है और उनकी जो वेस्ट है, फीकल वेस्ट है, उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करके, उसको ट्रीट करके पानी को फिर हमने ड्रेन आउट करना है। तो किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप लोग यूज़ करेंगे इसके लिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा वाटर सप्लाई का है, ये तो जो प्रॉमिस्ड है हमारी तरफ से वो है कि हमने जो भी घर होगा उधर 24/7 WHO क्वालिटी पानी को घर तक पहुंचाना है। अब जब घर तक पहुंचाने की पानी की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन में या नहर के किनारे पे बोर करते हैं, वहाँ से पानी फ्रेश वाटर, कि हमें फर्दर ट्रीट ना करना पड़े, फ्रेश वाटर को हम लोग थ्रू ट्रांसमिशन मेन लेके आते हैं गाँव तक, या गाँव के अंदर ही है तो गाँव में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी को ओवर टैंक में डालते हैं। ओवर टैंक बेसिकली बैलेंसिंग रिजर्वायर है कि हमने उसको प्रेशर को भी मेंटेन करना है। और जब हम हर वक्त पंप नहीं चलाएंगे, हम जब रात का टाइम होगा या पंप चलाने की जरूरत नहीं होगी तो जिसका पानी यूज़ है तो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करेगा ओवर टैंक से और वो जाएगा घर घर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो होगा वाटर सप्लाई का। इसी तरह जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, लोगों के फीकल वेस्ट की बात करते हैं, तो हमने घर घर से लेवल से हमने सीवरेज नेटवर्क डाल दिया पूरा, जो अंडरग्राउंड है, जो फीकल वेस्ट कलेक्ट करेगा अंडरग्राउंड, उसको सीवरेज नेटवर्क के थ्रू हम जिसको ट्रांसपोर्ट करेंगे आउटसाइड द विलेज। वहाँ पे हमारा डिस्पोजल स्टेशन है, डिस्पोजल में आएगा, वहाँ से पंप आउट करेंगे हम ABR में, जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, एनारोबिक बैफिल रिएक्टर है, ट्रीटमेंट प्लांट है। ट्रीटमेंट प्लांट जब पानी ट्रीट होकर जब उसके NEQS स्टैंडर्ड जो है हमारे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मीट करेगा, BOD COD, उसके बाद हम उसको कोई भी जो पास वाटर कोर्स है या जो ऑलरेडी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो उसको लोग
यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक वाटर सप्लाई सैनिटेशन का है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा ये प्रॉमिस है कि हम सारी स्ट्रीट्स को जहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले करते हैं हम वहाँ पर अपनी स्ट्रीट्स की पेवमेंट भी करते हैं। ठीक है। पेमेंट करने का मकसद है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचे और ब्यूटिफिकेशन भी हो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की और विलेजेस की। तो विलेजेस टोटल ट्रांसफॉर्म हम लोग करते हैं। जो बिफोर होता है इतने बुरे हालात हैं, जब हम उसको निकलते हैं जब विलेज को कंप्लीट करके, इट्स टोटली डिफरेंट। और ये भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि वो हमारी जो शहरों में जैसे आप DHs में या आप मॉडल टाउन्स में या टाउनशिप्स में जो हमें फैसिलिटीज़ में वाटर सप्लाई सैनिटेशन की उससे ही बढ़ के, बल्कि शहरों में तो वाटर ट्रीट ही नहीं होता, वो तो डायरेक्टली ड्रेन आउट होता है रिवर बॉडीज़ के अंदर। हम लोग वाटर को वेस्ट वाटर को ट्रीट करके और फिर उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है PRMSC का, ये कितने साल का प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट जो है वो 7 ईयर्स का है। सही। 2021 में स्टार्ट हुआ, 2028 में एंड होना है। हमने पहले पायलट किया। हम बिलीव करते हैं कि पहले चीज़ों को पायलट करें, एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ों को सीखें, क्योंकि हमारा मकसद है कि इसको सस्टेनेबल बनाना है नेक्स्ट 25 ईयर्स तक, इसकी जो डिज़ाइन लाइफ है वहाँ तक चले। तो हम एक पायलट किया, पायलट सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल अब हमने पूरा रोल आउट कर दिया प्रोजेक्ट को अक्रॉस ऑल तहसील। अब इसमें पायलटिंग के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी पायलट किया, फिर उसके बाद अब ऑपरेशंस को भी हम पायलट कर रहे हैं और ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं कि सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। वो हमारी लर्निंग्स होती हैं, जो हमारी लर्निंग्स हम सीखते हैं, चीज़ों को उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डे टू डे वर्किंग में, ताकि ये जो आने वाले वक्त के लिए एक मॉडल बन सके पूरे पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, 2021 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो तब से लेकर अब तक आपके पास कोई रिजल्ट्स हैं, कोई फिंगर टिप्स, मतलब आप बता सकें कि इतना जो है वो बेनिफिट हम दे चुके हैं? देखिए, हम लोगों ने अभी तक 200 विलेजेस को अंडरटेक किया था पायलट में, ठीक है। जिसमें से हमारे 150 कंप्लीट हो गए हैं। उन 200 विलेजेस के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं वो अराउंड 1 मिलियन लोग हैं, जो हु आर लिविंग इन डिफरेंट एरियाज इन पंजाब, उन्हीं 16 तहसीलों के अंदर ही। ठीक है। 1 मिलियन है, और उसके अलावा हमारे पास 1.5 लाख हाउस होल्ड्स हैं जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। तो हम लोगों ने इधर साफ़ पानी दे दिया। हमें ये भी किया हुआ है कि जो हम ये सिर्फ प्रॉमिस नहीं करते हम साफ़ पानी दे रहे हैं, हम उसकी जो टेस्टिंग कराते हैं उसको भी पब्लिक करते हैं। टेस्टिंग जो है हमने उसके लिए टेस्टिंग वाटर सप्लाई की और वेस्ट वाटर सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए हमें PCRWR जो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी के मातहत नहीं है, उसको हमने हायर किया ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हों, और अगर कोई हमारे में ऑपरेशंस में या हमारी प्रोमिस में कोई कमी रह जाए तो कि हमारी सेल्फ करेक्शन हो, अगर रिजल्ट्स ठीक हैं तो हम उसको ठीक करें। तो अच्छा, एक चीज़ ना पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि हमें ये कहा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो उस पे एक नेगेटिव वाला भी रोल जो है ना वो लोग उठाना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट की अकाउंटेबिलिटी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा, हमारे हिस्ट्री हमारी यही रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आती है, लोगों के बड़े कंसर्न्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ भी होते हैं, क्वालिटी के इश्यूज़ भी होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने एक पूरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो मैंने खुद आकर यहाँ पर डेवलप कराया। इट टुक अस अ ईयर टू गेट दैट डेवलप और उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। अब वो होता ही है कि हमारा जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग थ्रू कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर हो रही है। सही। जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट जनरेट करनी है, जो भी उसकी एक्टिविटी है, वो सारी लॉग हो रही है डिजिटली और रियल टाइम में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। जब वो अपनी कोई भी उसने चीज़ चेक रिक्वेस्ट बनानी है, डिजिटली हमारे अवेलेबल है, कोई फजिंग नहीं हो सकती नंबर्स में। एक तो है, और क्वालिटी की भी पिक्चर उसने देनी है। अगर क्वालिटी चेक्स अप्रूव होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स अपलोड होनी है थ्रू इनटू आवर पोर्टल, और जब वो अप्रूव होंगी, हमारे जो कंसल्टेंट्स उसको अप्रूव करते हैं, तो हमारी टीम्स उसको मॉनिटर करती हैं। वो सारा जो पेमेंट का जो सिस्टम है, जो हमारी मॉनिटरिंग का सिस्टम, वो सारा डिजिटल है। तो हम उसको करते हैं। हम जो क्या, अगर किसी को अवेलेबल किसी को क्वेश्चंस हों तो हम अपना पूरा सॉफ्टवेयर जो पोर्टल है वो अवेलेबल कर देते हैं, आप ऐसे बैठ के इसको ट्रैक कर सकते हैं। सही। एक तो ये हमने कर दिया। दूसरा हमने ये किया कि हमें बहुत एक बिहेवियर चेंज कैंपेन भी रखी, साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट भी रखी। हमें डे 1 से, जब हम लोग किसी भी गाँव में गए, हमने वहाँ जाके विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बना दी और लोगों को पूरा बताया कि ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ें होंगी, इसके अंदर ये करना है, और उनको हमें ये एम्पावर किया कि आप हमारे आइज़ एंड ईयर्स होंगे, कि हम लोग, हर बंदा पॉसिबल नहीं है कि आप हर गांव में हर वक्त हर गली में मौजूद रहें। राइट। पॉसिबल नहीं है, इतना आप कर नहीं सकते। तो आप लोग जो हैं हमारी हेल्प करें। तो कम्युनिटी को इतना एम्पावर किया कि अगर कोई वो अपने मुताबिक देखते हैं कोई काम ठीक नहीं हो रहा, वो क्वेश्चंस रेज करते हैं थ्रू आवर GRM, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर है, ऐप है। उसके अंदर कोई किसी का क्वेश्चन हो, या अगर वो ऐप नहीं भी यूज़ कर सकते, रिटन कंप्लेंट दे दें, थ्रू व्हाट्सएप दे दें, वो हमें देते हैं, हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर। तो कम्युनिटी को एम्पावर करने के साथ साथ हमने डिजिटल भी कर दिया सारी चीज़ों को, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि हमारे जो नेगेटिविटी वो काफ़ी कम हुई।
अच्छा, जब आप कनाडा में थे और फिर जब आपने क्या चीज़ एक वहाँ पे नोट की और क्या चीज़ आपने पाकिस्तान की नोट की जो बहुत डिफरेंट है वहाँ के पानी और यहाँ के पानी से? देखिए, उनका पानी तो ऑब्वियसली एक डब्ल्यूएचओ क्वालिटी वाटर है, वो दुनिया में बेसिक राइट है जो मिलना चाहिए। डब्ल्यूएचओ क्वालिटी का मतलब ये है कि जो केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो मीट होने चाहिए, बड़े ठीक है। बेसिक्स हैं, वो होने चाहिए, इतना फ़र्क नहीं। लेकिन जो मैंने ये चीज़ डिफरेंस हमें जो मैंने वहाँ सीखा और यहाँ अप्लाई किया एज एन इंजीनियर, वो ये था कि हमने ऑप्टिमाइज़ किया। सही। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने ये नहीं किया कि जो हमें कंसल्टेंट ने बना के दिया हमें कहा जी इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं, हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया। हमने कहा कि देखें हमारी आवाम जो है इतनी अमीर नहीं है, पैसे बड़े लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा काम करना है, तो हमें पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बड़ी ऑप्टिमाइज़ की। सही। ऑप्टिमाइजेशन में हमने ये किया कि हमने अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवर डिज़ाइन नहीं होने चाहिए, एज पर एक्चुअल डिज़ाइन होने चाहिए, ये हमने किया। फिर हम लोगों ने ये भी किया कि जो जो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस हैं, जब मैं क्योंकि हमारी रीच है 60 लाख लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। पैसे फिक्स्ड है, इन्वॉल्व पैसों का फिक्स्ड है, तो हमने ऑप्टिमाइजेशन करके डिज़ाइन के ऑप्टिमाइजेशन क्रिएटिव सोल्यूशंस देख के हमें रिसर्च करके इतना पायलट के दौरान हमें यही किया है। तो उसके बाद एक लर्निंग बनी है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर भी बल्कि एक और प्रोजेक्ट है जो मिसाली गांव के नाम से है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने फंड से, जो लोकल फंड्स हैं उससे उसको स्पॉन्सर कर रही है। उसके लिए भी हम वही लर्निंग उसके अंदर भी लेकर आ रहे हैं। ये सक्सेस, पायलट की सक्सेस होने के बाद हम एक और प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 550 विलेजेस हमें उसके अंदर करने हैं और वो तो पूरे पंजाब में फैला हुआ है, तो उसके अंदर हम करने जा रहे हैं। और वो यही लर्निंग्स हैं, यही जो क्रिएटिविटी थी, जो इनोवेशन थी, जो हम सीखते हैं एज एन इंजीनियर, जो मैंने कनाडा में सीखी एज एन इंजीनियर, तो उसको हमें यहाँ भी इनकॉर्पोरेट किया। पाकिस्तान में फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि पानी तो मिल जाता है लेकिन सेहत ख़राब करता है। तो आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है और अभी तक पानी पे इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई पाकिस्तान में? देखिए, मेरा अवेयरनेस का ज़्यादा इशू है कि लोगों को जो पानी मिल रहा होता है वो समझते हैं लोग कि पानी साफ़ है, क्योंकि पानी की जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट नज़र नहीं आते हमें। लोग देखने में साफ़ पानी लग रहा है लेकिन कंटेमिनेशन होती है उसके अंदर, तो लोगों में अवेयरनेस का ज़्यादा इशू है। एक बात हुई है, और दूसरा इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई भी नहीं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो नहीं हुई कि आपने पूरे विलेज को उठाया हो और उस पूरे विलेज के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दे दिया और घर घर तक पानी पहुँचा दिया, और फिर एक सेंट्रली लोकेशन के ऊपर उसकी आप क्वालिटी को टेस्ट भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह पहले नहीं हुआ, तो अब ये चीज़ हो गई है। दूसरा फिर हम लोगों ने ये भी किया है कि हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू, लोगों को बिहेवियर चेंज के थ्रू उनको बताना है कि खाली साफ़ पानी ज़मीन से तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके बर्तन साफ़ नहीं है और अगर ओवर टैंक साफ़ नहीं है, तो अगर उसमें पानी अगर हम नहीं करेंगे तो जो पानी ज़मीन से साफ़ निकल भी रहा है तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो साथ साथ बिहेवियर चेंज भी कर रहे हैं, लोगों का अवेयरनेस भी दे रहे हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके तो लिए। आप समझते हैं बिहेवियर चेंज कितने सालों तक पाकिस्तानियों के अंदर, ये कहते हैं ना कि सिरिंज की तरह जो है वो चला जाएगा कि उनको समझ आ जाएगी कि ये वाला पानी नहीं पीना? देखिए, ऑब्वियसली बिहेवियर चेंज बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन हमने जो बिहेवियर चेंज कैंपेन्स डिज़ाइन किए हैं बड़े टारगेटेड है। हमने सिर्फ 10 बिहेवियर्स को टारगेट किया है और इतने एक्सपोजर्स रखे हैं कि इतने फ्रीक्वेंटली उनके घर जाके लोगों के डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर इंगेजमेंट्स हैं, डोर टू डोर इंगेजमेंट्स हैं, फिर थ्रू सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स हैं, फिर थ्रू एनिमेशन इंगेजमेंट्स हैं, जो जो बेस्ट पॉसिबल मीडियम्स हो सकते हैं उसके हम इंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ और लोगों को बता रहे हैं। लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो रही है कि वाकई जो है, जो पानी हम ऑलरेडी पी रहे थे, जो अब हमें प्रोवाइडर बहुत डिफरेंस है। उसमें उनका जो मेडिकेशन के ऊपर जो बच्चे बीमार होते थे, लोग बीमार होते थे, अब वो ऑब्वियसली कम होना शुरू हो गया है, जहाँ हमने ऑलरेडी सर्विसेज सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ कन्विंस करती है लोगों को कि हमें जो है पानी जो है साफ़ मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था। अच्छा, अभी रिसेंटली सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया मिसाली गांव का, जिसमें उन्होंने मॉडर्न विलेजेस की बात की और फिर लिया। उस पर बड़ी बहस हुई सोशल मीडिया पर, काफ़ी लोगों ने जो है वो इसको सराहा और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए कि ऐसा हो भी सकता है। तो अब उसको PRMSC जो है वो उसको लीड करने जा रही है। तो क्या क्या समझते हैं आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो आवाम नहीं जानती उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दें? देखिए मैडम, जो चीफ मिनिस्टर साहबा का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है, और क्लियर ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, एंड टू एंड सोल्यूशन देना है हमने। ठीक है। पीसफुल डेवलपमेंट नहीं होगी एंड नो बडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। उनका ये क्लियर मैसेज है, और यही सबसे बड़ी जीत है कि आप जो है एक चीज़ को लें, उसको ठीक तरीके से कर लें, ताकि जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो ये कि हमें बार बार एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। सही। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें, जितने पैसे लगते हैं लगा दें, लेकिन उसको ठीक तरीके से करें, और फिर 25 साल चले भी, और फिर कोई किसी ऐसा बंदा ना उठे गाँव में
जो कि यार मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, रिगार्डलेस ऑफ पोलिटिकल एफिलिएशंस किस तरह की है, तो वो तो मैसेज बड़ा क्लियर है, हम उसको करने जा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी जीत है कि हम लोग एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस मिल नहीं है। और विजन यही है कि आपने साफ़ पानी और लोगों को सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ ऐसी देनी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ ऐसी देनी है कि जो एक गांव है वो एक कंप्लीट शहर की तरह साफ़ सुथरा हो, कि हमें लोगों को बाहर ना आना पड़े फैसिलिटीज़ देने के लिए, लोगों को बीमारियाँ ना लगें, लोग सेफ़ हों हर लिहाज से। तो उस लिहाज से तो ये मिसाली गाँव जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा खुशाइन प्रोजेक्ट है, और जिसको इंशाल्लाह PRMSC की जो टीम है गेयर्ड अप है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब देना चाहिए नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट पंजाब में जो है वो कामयाब हो सकेगा या नहीं, मिसाली गांव वाला? नहीं, बिल्कुल कामयाब होगा, क्यों नहीं कामयाब होगा। वही बता रहे हैं, जो आज तक फेलियर्स थे वाटर सप्लाई स्कीम्स के, वो सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज थे, वो सारे हमें ओवरकम हम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, PRSWSSP के थ्रू भी। और जो मिसाली गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि हमने सस्टेनेबली इसको रन भी करना है। बनाना कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है पाकिस्तान में। अगर आज आपको कहेंगे ना कि आप ओवरनाइट एक स्कूल बना दें या एक बिल्डिंग बना दें या एक ओवर टैंक बना दें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो जाएगा। असल बात है उसको चलाने की, सस्टेनेबल बेसिस पे चलाने की। उसको चलाने के लिए जो इनोवेशंस हैं अभी इस वक्त जो हुई हैं पंजाब के अंदर, और जो इस गवर्नमेंट का विजन है वो बड़ा क्लियर है कि आपने एक मैंडेट देना है एक डिपार्टमेंट को या कंपनी को या गवर्नमेंट को, अब मैंडेट दें और उसको फिर अकाउंटेबल भी होल्ड करें। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे भी और इसको चलाएंगे भी। जब हम चला रहे होंगे इसको, तो हमारा ऑपरेशंस को हमें ऑपरेशंस हमें रन करने हैं। अब हमें ऑपरेशंस के लिए भी अपने लिए सस्टेनेबिलिटी इसने बिल्ड इन की हुई है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सोर्स हो पानी का वो बड़ा सस्टेनेबल हो। तो हम वहीं पे ही बोरहोल करेंगे जहाँ पे नीचे पानी साफ़ सुथरा अवेलेबल है, ताकि हमें ये ना हो कि एक साल स्कीम चले उसके बाद पानी ख़राब हो जाए, नीचे सोर्स ना निकले, ठीक पानी का इश्यूज आना शुरू हो जाए। एक सस्टेनेबल सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको चलाने के लिए जो है हमें जो मशीनरी चाहिए, उसकी जो बिजली की कॉस्ट है उसको हमें सोलराइज़ कर दिया सारा। ठीक है। सोलराइज़ इस तरह से किया है कि हमारा जो है नियर ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट है पानी प्रोवाइड करने की, क्योंकि हम लोग इतना इसको कर दी है सस्टेनेबल कर, इतनी हमने रेटिंग रखी है अपने सोलर की कि हमारा जो बिजली का बिल है वो नियर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मेजर कॉस्ट जो किसी वाटर सप्लाई सैनिटेशन स्कीम को चलाने के तो बिजली के बिल आते हैं, उसको जब आप सोलर करते हैं, सोलर करने की वजह से हमारे बिजली बिल कम हो गए। दूसरा ये कि हम लोगों ने अपनी जो मैन पावर कर रखनी है बड़ी लीन रखी है। एक विलेज में 2 ऑपरेटर्स होंगे जो हमारे लिए सोलर के ऑपरेट भी करेंगे स्कीम्स को, क्योंकि ऑन ऑफ बटन करना है, और साथ साथ उसकी हिफाजत भी करेंगे, और दिन के टाइम वो गलियों को स्वीप भी करेंगे, मॉप भी करेंगे, ताकि सफाई भी रहे। और वही लोग हमारे लिए फिर जो है महीने का बिल भी कलेक्ट करेंगे। अभी जो रियलाइजेशन है वो ये है कि हम लोगों ने अगर सर्विसेज अच्छी देनी है, उनको चलाने के लिए खर्चा आना है, फिर लोग खर्चा हल्का सा बर्डन शेयर करें, पे करें। दुनिया में ये सर्विसेज जो है ना पेड हैं, कहीं भी फ्री नहीं है। तो उस तरफ भी हम इस तरफ भी हम चल पड़े हैं। लेकिन रूरल में अगर देखा जाए तो चले, अर्बन की तो बात है, वो लोग तो पे कर देते हैं। रूरल में ज़्यादातर मसला ये होता है कि लोग फिर पे नहीं करते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि मतलब कोई मसले मसाइल हुए हैं इस सिचुएशन में? नहीं, देखें, हमें लोग पे कर रहे हैं, उसकी रीज़न 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि अब जो पहले वो मोटर लगा कर पानी को पंप आउट करते थे, उनका बिजली का बिल 4 से 5 हज़ार आता था। ठीक है। अब उनको 24/7 पानी मिल रहा है घर के अंदर, तो अब वो उनको उस तरह से बिजली का बिल ज़ीरो हो गया। एक तो ये है। दूसरा ये कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए, एक तो पानी पीने के लिए भी होता है, नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए चाहिए होता है। जो पीने के लिए पानी था, जहाँ खारा पानी है, हम तो दूर से सोर्स को दूर से हम लोग लेके आ रहे हैं पानी को सही। थ्रू पाइपलाइंस। तो उसमें क्या हो रहा था कि लोग पीने के लिए जो फ्रेश वाटर लेने जाते थे सिर्फ ड्रिंकिंग पर भी, उसके लिए लोग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। तो अब उनको डोर स्टेप के ऊपर फ्रेश वाटर अगर मिल रहा है तो उनके लिए तो विन विन है। अब जब ये प्रोजेक्ट इतना कामयाब मतलब जा रहा है अभी तक, तो इसको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में फैलाने का कोई फैसला लिया है, मतलब कोई है आपके माइंड में? देखिए, जो मिसाली गांव है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। मिसाली गांव का जो प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट पंजाब अपने फंड से इसको इनिशिएट कर रही है, वो इसी से इंस्पायर्ड है। जो PRSWSSP है, इसी की कामयाबी से इंस्पायर्ड है, इसी के लेसन से इंस्पायर्ड है। तो हम इंशाल्लाह प्लान यही है कि टोटल गाँव जो है पंजाब के अंदर है वो 24,000 गाँव है। 20 से 24,000 फिगर, एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, 20 से 24,000 है। तो अभी हम लोग 10% का स्कोप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एम ये इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स कि हमें हर गांव के अंदर एक जैसी फैसिलिटीज़ देनी है। जो PRSWSSP हम कर रहे हैं अभी, पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, आप उसकी डेवलपमेंट देखें, वो एक तरह की है। बेशक आप स्टार्ट हो जाए कलर कार्ड से स्टार्ट हो जाए, एंड तक कौन सा रुझान तक चले जाए, जो आपको स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज मिलेगा वो सेम मिलेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एरिया के ऊपर।
सेम सर्विसेज हैं, सेम चार्जेस हैं, और हम जो उसी को रन करने के लिए सेम कंपनी है। तो यही हम मॉडल अगले मसाली में भी लेके जा रहे हैं, और मसाली के बाद बियॉन्ड यही है कि इंटायर पंजाब जो 24,000 विलेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, उसके ऊपर हमें सारा करना है। अर्बन में और रूरल में मेन डिफरेंस क्या आता है? देखिए, अर्बन एरियाज़ में लोगों की अफोर्डेबिलिटी टू पे काफ़ी ज़्यादा होती है, रूरल में अफोर्डेबिलिटी पे कम है। बट हमें अब बताया कि हमें जब सोलराइज़ करते हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट जो हमने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की है, उसको हम चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने गिफ्ट कर दिया लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गिफ्ट किया है लोगों को, जो ऑपरेशंस के लिए इतनी मिनिमल कॉस्ट रखी है कि वो अफोर्डेबल है। तो इससे आपकी सेविंग कितनी हो रही है, आप बिजली के बिल बचा रहे हैं, आप अपनी जो आप पहले बीमार होते थे जो पानी पीने की वजह से गंदा पानी पी रहे थे, उसके वो बीमारियाँ कम हो गई हैं। उसमें 3-4 हज़ार रुपये ऑन एवरेज मंथली बंदे का हाउस होल्ड का लग जाता था, अब वो भी सेव होगा। फिर तंदुरुस्त ज़माना रहेंगे आप, आपकी बच्चे जो हैं वो एक अच्छे माहौल में पलेंगे, उनकी स्टंटिंग कम हो, जो बच्चों में 40% स्टंटेड है हमारे पास, स्टंटिंग कम होगी इन द टाइम्स टू कम। एक चीज़ मैं ना यूट्यूब पे चेक कर रहा था, पीआरएमएसई की ना जॉब्स के हवाले से बड़ा एक आ रहा था, और उसमें थंबनेल लिखा हुआ था कि पीआरएमएसई की जॉब्स लें, तनख्वाह 6 लाख रुपए। वो थंबनेल कुछ इस तरह का लगा हुआ था। क्या ऐसा होता है वाकई? बिल्कुल, हमारा, क्योंकि हम लोग, हमारी जो जॉब्स की नेचर है वो बड़ी टेक्निकल है। वी नीड वेरी गुड इंजीनियर्स। वो बताना, हम इनोवेशंस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे होते हैं। तो हमारे जो अच्छे जो टॉप टियर की जॉब्स हैं वो 6-6 लाख रुपये आई हैं। बट मैं तो सिविल सर्वेंट हूँ, तो मेरी तनख्वाह काफ़ी कम है, कि हमें अलाउड नहीं है कि मार्केट बेस्ड सैलरीज लें। हम वही लेते हैं जो गवर्नमेंट ने डिटर्मिन की है, जो ग्रेड 18 के ऑफिसर की एक होती है। तो मैं तो वही सैलरी ले रहा हूँ। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा हम पे करते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। जो काम है, मैं तो कहता हूँ सैलरी तो चलो हम अच्छी दे ही रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं साफ़ लोगों को, उनके सफाई सुथराई के मसले हल कर रहे हैं, उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मसले हल करके दे रहे हैं, तो उससे बड़ा मिशन मेरा ख्याल है ज़िंदगी में हो नहीं सकता कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ उन लोगों को दे दें जिन तक जो शायद कभी भी ना हासिल कर सकते, कि आप एक सोर्स बन रहे हैं, अल्लाह ताला सोर्स बना, तो वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली जॉब्स की रेम्यूनरेशन तो एक बहुत बड़ा सोर्स होती है मोटिवेशन का, और उसके अलावा जो आप गरीब आवाम के तक पानी पहुंचा रहे हैं, साफ़ पानी दे रहे हैं उनको, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना रहे हैं, इससे बड़ा आई थिंक कोई मोटिवेशन होनी नहीं चाहिए। राइट। अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि कैशलेस इकॉनमी पर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गई हैं। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप लोग कोई ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, या फिर अभी सिर्फ कैशलेस पर ही सारी चीज़ें चल रही हैं? देखिए, हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में जा रहे हैं। हमारा यही पर्पज़, हमने जैज़ कैश के साथ ऑलरेडी MOU साइन कर लिया। उनकी ठीक है। ऐप जो है वो हमारे हम PRMSE उसके ऐप के अंदर इंक्लूडेड है। अब जो किसी ने अगर बिल जमा कराना है अपना घर बैठे हुए, वो आराम से अपने ऐप पे जाए, जैज़ कैश की ऐप पे जाए, PRMSE होगा, पे वाटर बिल्स, और वहाँ अपना बिल पे कर सकते हैं। सही। मकसद यही है, क्योंकि ऑब्वियसली रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम कैश भी कलेक्ट करते हैं मंथली बिल्स में, बट हमारी कोशिश ये है कि इन अ ईयर और सो हम सारी पेमेंट डिजिटल हों और लोग कैशलेस पेमेंट्स करें अपनी, जो उनका वॉलेट, अपने वॉलेट में बैठे बैठे मोबाइल से थ्रू पेमेंट्स करें। लेकिन आप नहीं समझते रूरल में ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू अर्बन? मुश्किल होता है, लेकिन अब देखें, अब जो हमारे डिजिटल मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, हर बंदा यूज़ कर रहा है, टिकटॉक्स भी यूज़ हो रही हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो बैंकिंग तो वैसे ही इतनी जायज़ कैश वगैरह इतनी कॉमन होगी अब ये, कि अब हर बंदा यहाँ से पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो हमारी छोटी सी पेमेंट होती है 750 रुपया, तो उसके थ्रू हो जाएगी। ऑब्वियसली उस तरह से अडॉप्शन शायद ना हो जिस तरह शहरों में है, बट एवेंचुअली इन अ ईयर और सो वो भी अडॉप्शन हम इंशाल्लाह कराएंगे थ्रू आवर कैंपेन्स, थ्रू आवर बिहेवियर चेंज। ये भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है इसको करने का। राइट। अच्छा, जब आपने पब्लिक सर्विस जो है शुरू की थी पाकिस्तान में, तब से लेकर अब तक आपका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान में बन चुका है इस फील्ड में। क्या चेंजेस आपने देखी हैं अब तक पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में? देखिए, जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है, जो विजन है इस गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर साहबा का जो विजन है वो यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। पीसमिल डेवलपमेंट नहीं करनी। पीसमिल डेवलपमेंट की वजह थोड़े पैसे लगे, दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा चाहिए पैसे, फिर दोबारा चाहिए पैसे, वो ना उसका कोई रिजल्ट निकलता था और वो पैसे ज़ाया होते थे। अब जो पैसे लग रहे हैं वो एक तो है कि लॉन्ग टर्म विजन के मुताबिक लग रहे हैं, कि नेक्स्ट 25 ईयर्स का सोच के लगाएं आप, कि आपको दोबारा ना करना पड़े। ये तो सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा अपनी सर्विस में ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स और सो, यही है कि अब जो इस गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है कि स्पेंड मनी ऑन थिंग्स जो सस्टेनेबल होंगी और लॉन्ग टर्म होंगी और होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, दोबारा बार बार नहीं इस तरफ आना पड़ेगा।
अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाता है तो 2030 में आप पंजाब को कहाँ देख रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह हमारा विज़न ये है PRMSC का, उनके बोर्ड मेंबर्स का, मेरी टीम का, वो ये है कि हम लोगों ने 2030 तक एटलीस्ट ये होगा कि हर विलेज इंतज़ार कर रहा होगा कि भाई अब हमारे तरफ ये काम स्टार्ट होने वाला है, कि इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हमने पूरे 22 से 24 हज़ार गाँव हैं, उनकी प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें उधर सारा वाटर प्लांट, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना है, ताकि हमारे जो एट पार ला सके अपने विलेज रूरल एरियाज़ को विद अर्बन एरियाज़, उससे माइग्रेशन भी कम होगी, उससे जो हमारे रूरल एरिया वो लिवेबल होंगे और बेहतर हो जाएंगे। अगर कोई एक विलेजर ये पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, और अगर वो इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई सवाल करना चाहता है तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उस विलेजर को? देखें, अगर कोई सिटीज़न है जो विलेजेस में रहता है और वो कोई भी एडवाइस देना चाहता है, कोई कमेंट करना चाहता है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना, हमारा एक पूरा GRM का मैकेनिज़्म है। हमारा GRM नंबर है, उसके ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है, कमेंट्स रजिस्टर करा सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वेबसाइट्स हैं हमारी अवेलेबल है, उसके अंदर सारी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो नए आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दर्ज हैं, वहाँ से कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर हमारी जो ऐप है, जो GRM की ऐप है, मैं उसके ऊपर हम अपना बता भी देंगे कि उसको यूज़ करते हुए किस तरह वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर, बड़ी इजी टू यूज़ वो ऐप है। आप जो भी कमेंट करना चाहें, जो भी कंप्लेंट रजिस्टर करें, उसके थ्रू वो हो सकती है। एक ट्रेंड जो है जो मैंने अभी तक देखा है पिछले 5 से 6 साल के अंदर, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आगे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इवन अगर आप सेनेट में देखें, आप कौमी असम्बली में देखें या पंजाब असम्बली में देखें, तो यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप भी माशाल्लाह से यंग हैं और इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। तो क्या यंगस्टर्स को पैगाम देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं? माशाल्लाह से आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये मेरा यही है कि जो भी काम है डेडिकेशन के साथ काम करें, और हमें बीइंग यंगस्टर हमें ये एडवांटेज होना चाहिए कि हम चीज़ों को टेस्ट कर सकें, क्रिएटिविटी ला सकें, इनोवेशन ला सकें। रन ऑफ द मिल्स चीज़ें जो है नहीं चलेंगी, क्योंकि अब दुनिया जिस तरफ जा रही है, आपको यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव। जो भी आप काम करें उसमें अपनी अप्रोच को थोड़ा डिफरेंट रखें। तो ये मेरा लेसन, और यही मैंने कनाडा से सीखा अपनी एजुकेशन के थ्रू, और यही मैंने थ्रू आउट सर्विस सीखा है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव, और आप जो काम करें डेडिकेशन से करें तो उसमें हमेशा सक्सेस होती है आपको। अच्छा, कोई एक लेसन जो आपने अपनी लाइफ में सीखा हो, जो आप आगे यूथ को या फिर लोगों को बताना चाहते हो? देखिए, जो मेरा मेन लेसन है लाइफ का, ये कि आप यू हैव टू बी परसिस्टेंट। बहुत मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, प्रोजेक्ट कर लें या जो भी जॉब करते हैं आप लोग, बट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अपना विजन क्लियर रखें, जो भी आपका विजन है उसको क्लियर रखें और उसके ऊपर चलते जाएँ, तो आई बिलीव कि सक्सेस आपको मिल जाती है। और हमेशा यही रहा है कि जब आप कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं तो बहुत डिट्रैक्टर्स भी आते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी भी आती है, बट आपने उससे अपने आप को थोड़ा दूर रखना है और फोकस्ड रहना है अपने गोल के ऊपर। थैंक यू सो मच असदुल्ला फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू।